सर, गुस्साईगंज के जिला पंचायत सदस्य विजय बहादुर जी पार्टी छोड़कर साइकिल पर सवार हो गए हैं, इस पर क्या सर कहेंगे? देखिए, विजय बहादुर सिंह यादव जी वो साइकिल पे सवार ही थे पहले से ही, सभी लोग जानते हैं, पूरा ज़िला जानता है और उनकी सारी गतिविधियाँ भी सभी लोग जानते हैं। लेकिन कुछ चंद लोगों के उसमें भारतीय जनता पार्टी में जिला पंचायत अध्यक्ष भी चला रहे हैं और उस पर काफ़ी लोग, हमारे पार्टी के कई लोगों ने उस पर कहा, लेकिन पार्टी के ही कुछ लोगों के मतलब सहयोग से वो भारतीय जनता पार्टी में केवल जिला पंचायत अध्यक्ष को भुनाने के लिए थे। बाकी वो जन्मजात से साइकिल पे ही सवार थे, मैंने तो कभी दूसरी पार्टी में नहीं देखा उनको। तो वो केवल जो मतलब हल करने आए थे वो मतलब हल करके फिर साइकिल पे सवार हो गए। तो उनका तो ये था ही कि साइकिल पे शुरुआत से वो साइकिल पे ही रहे, साइकिल से ही 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे और उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष ही करना था। तो उसमें कुछ लोगों को कैसे मैनेज किए वो भी लगभग सभी लोग जानते हैं, उनको मैनेज करके और वो जिला पंचायत अध्यक्ष ही कर लिए। फिर अपना जो है उनकी अपनी पार्टी जिसको मानते हैं वो समाजवादी पार्टी में है शामिल, नहीं वो ऑलरेडी थे ही। मैंने भाजपा में शामिल होते ना देखा उनको कभी, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पे रहे। जो उन्होंने अपना मतलब हल करना था वो मतलब हल कर लिए, फिर वो जहाँ थे वहीं हैं। जैसा कि पार्टी में शामिल होने के बाद जो है तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, उसमें कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो गुंडे और माफियाओं को इकट्ठा कर रही है। समाजवादी पार्टी गुंडों और माफियाओं की तो पार्टी सभी लोग जानते हैं, इकट्ठे कर क्या रही, वो इकट्ठे हैं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो अद्भुत चमत्कार उत्तर प्रदेश में किया कि गुंडों और माफियाओं का राज समाप्त करेगा और आर्थिक कमज़ोर और ख़ास करके अनुसूचित जात जनजात के लोगों को जो सबसे बड़ा उनके जीवन में अमन चैन मिला, वो गुंडों और माफियाओं के सफाया होने की वजह से वो सर उठा के जीने की हिम्मत उनके अंदर पैदा हुई। ये हमारे माननीय महाराज जी की देन है और इसी में मैं बात करने वाला था माननीय मुख्यमंत्री जी से और बात रखूँगा। मैं उनसे एक आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि महाराज जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज का सफाया किया है, उसमें एक माफिया अभी अपना माफियागिरी चला रहा है, क्योंकि उसमें काफ़ी हमारे अनुसूचित जात के लोगों ने हमसे कहा भी है, बात भी उस पर हुई है। वो बात इस तरीके से है, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का पद हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का पद हो, अनुसूचित जाति का रिजर्व जो पद होता है उस पद को चलाने के लिए जितने भी पद हैं उनको माफियाओं लोग चला रहे हैं, जो अपने घर में मजदूरी पे रखे हुए लोगों को बंधुआ मजदूर रखे हुए हैं, उनके नाम पर उस जो आरक्षण का लाभ लेते हुए और उन लोगों ने माफियागिरी कर रहे हैं और उसका पूरा लाभ ले रहे हैं। उनका आरक्षण के नाम पर केवल एक कहने की बात है, उस आरक्षण का वही लोग लाभ ले रहे हैं, वही माफिया लाभ ले रहे हैं। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कम से कम एक ये माफिया और समाप्त हो जाए उत्तर प्रदेश से, तो अनुसूचित जात के लोगों को सबसे बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि वो सीट, चाहे वो चेयरमैन हो नगर पंचायत का, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, ऐसे पदों पे वो अपने बंधुआ मजदूर को उसको चुनाव में खड़ा करके जिता करके और ख़ुद उस सीट पे बैठते हैं। जो नामित सीट होती है उनको लोग भी उस पद का जो है नाम लेकर के उनको कहते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी, चेयरमैन जी और ब्लॉक प्रमुख जी, उनका नाम नहीं लेते हैं जिनके नाम पर
वो चुनाव जीत कर आते हैं, उनको केवल अपनी गाड़ी की डिग्गी में बैठा लेते हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, वरना उनके घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम करते हैं। ये सबसे बड़ी माफियागिरी है, गुंडा राज है। ये एक और माफिया और गुंडा राज समाप्त हो जाए तो महाराज जी को मैं कोट कोट नमन करता हूँ कि ये एक काम और कर दे तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी अनुसूचित जात के लिए सबसे बड़ा राहत की सांस लेने का अवसर प्राप्त होगा। सर एक लास्ट सवाल है, जैसे समाजवादी पार्टी में विजय बहादुर यादव जी थे और कुछ दिन पार्टी बीजेपी में रहने के बाद फिर से साइकिल पर सवार हो गए, तो उससे क्या समाजवादी पार्टी को कुछ उम्मीदें हैं, क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वो कभी काम नहीं किए। हमने इसकी बात अपने संगठन में रखी भी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया और आज वो बातें सामने आ गई हैं। सब लोग जान गए हैं कि वाकई में पार्टी में कभी काम नहीं किए, ये केवल अपना मतलब हल करने के लिए आए थे और मतलब हल करके चले गए हैं। और ऐसे लोगों के और मन बढ़ते हैं। ऐसे इन्हीं की बात नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिनको अपने घर के मजदूर को उन पदों पे आसीन करके और अपना काम करते हैं, अपना उस पद पे पैसे अर्जन करके और उस क्षेत्र में अपना दबदबा बना करके कायम रखते हैं। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के भी कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में आर्थिक कमज़ोर लोगों को आज सर उठा के चलने की आज आपके द्वारा उनके अंदर हिम्मत पैदा हुई, आपने जो गुंडा राज माफिया राज समाप्त किया, ये बहुत बड़ा काम है गरीब लोगों के लिए, आर्थिक कमज़ोर लोगों के लिए, जो आज वो सर उठा के चलते हैं। एक ये छोटा सा काम और बचा है, ये आपके अलावा मुझको नहीं लगता इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति होगा जो माफिया राज और गुंडा राज समाप्त कर पाएगा। आप ही से ये छोटा काम और हो जाए कि जो लोग उस पद पे चुनाव जिनके नाम से जीत करके आए, उस सीट पे वही लोग बैठे, उन्हीं के द्वारा संचालित हो, इतना काम और हो जाए तो कम से कम ऐसे माफियाओं का जो दबदबा है ये समाप्त हो जाए, ताकि संपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश से माफिया राज समाप्त हो जाए।